Hello, my dear students of class 4. I am Mrs. Seema Srua. I welcome you into this audio video class. Students, I read up to this. Now we will move forward and read the chapter. And its next page. Birth of a baby. See this picture. It describes the birth of baby. Ashok and Rashmi are neighbors. अशोक एंड रश्मि जो है दोनों एक दूसरे के घर के पास रहते हैं. दे आर गुड फ्रेंड्स. दोनों गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे दोस्त हैं. वन डे अशोक्स मदर वॉज एडमिटेड टू हॉस्पिटल. जो अशोक की मदर है उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है. अशोक्स फादर एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू द हॉस्पिटल. अशोक के जो फादर हैं एंड उसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी हॉस्पिटल जाती है. अशोक रिसीव्ड अ मैसेज ऑन द टेलीफोन दैट देयर मदर हैड गिवन बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड. अशोक को फ़ोन पे मैसेज मिलता है कि उसकी मदर ने बेबी को बर्थ दिया है. अशोक वॉज हैप्पी टू लर्न दैट ही हैड अ सिस्टर नाउ. अशोक को बहुत खुशी होती है कि उसकी अब एक बहन है. ही टोल्ड दिस टू ऑल हिज फ्रेंड्स. वो ये सारी बात अपने दोस्तों को बताता है. द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड ब्रॉट हैप्पीनेस इन द फैमिली. तो जो बेबी गर्ल का जन्म है इस बात की खुशी सारे परिवार को होती है. अशोक लाइक्स एंड लव्स हिज यंगर सिस्टर. अशोक अपनी छोटी बहन को पसंद करता है और उसे प्यार करता है. मैनी रिलेटिव्स विजिटेड टू होम एंड ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर बोथ द किड्स. बहुत सारे जो उनके रिश्तेदार हैं विजिटेड उनके घर में आते हैं एंड ब्रॉट गिफ्ट्स लेकर आते हैं फॉर द बोथ चाइल्ड. दोनों बच्चों के लिए. अशोक्स मदर स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम विद न्यू बेबी. जो अशोक्स मदर जो है, अशोक की जो मम्मी है, वो अपना टाइम स्पेंड्स मीन यूज़ करती है. अपना टाइम ज़्यादातर किसके साथ बिताती है? विद द न्यू बेबी. जो न्यू बेबी है उसके साथ. So my dear student, now I would like to ask, do you think there will be a change in Ashok's family because of the birth of the child? क्या आपको लगता है ये जो अशोक की फैमिली है इसमें कोई चेंज आया है? जो बेबी बर्थ के होने से अशोक की फैमिली में कोई चेंज आया है? क्या आप ये सोचते हो? तो बताओ कौन सा चेंज आया है. Students, in this part we read about the birth of baby. Now in this part we will read about adoption of baby, adoption of a child. When someone brings up a child who is not born to them, it is called adoption. Means जब कोई किसी ऐसे बच्चे को सपोर्ट करता है, किसी ऐसे बच्चे की टेक केयर करे एज ए पेरेंट्स. जिनको उन्होंने बर्थ नहीं दिया है. सो दिस इज कॉल्ड एडॉप्शन. द चाइल्ड हु इज़ केयर फॉर इज़ कॉल्ड एडॉप्टेड चाइल्ड. तो ऐसा बच्चा जिसको उसके माता पिता ने बर्थ तो नहीं दिया होता लेकिन दे केयर फॉर द चाइल्ड. उस बच्चे की केयर करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं एज देयर पेरेंट्स.
One of Rashmi's uncle and aunt didn't have any child. रश्मि के एक अंकल और आंट है, उनके कोई बेबी नहीं है. दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड एज देयर डॉटर. उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक गर्ल बेबी को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे. दे नेम हर रीता. उन्होंने उसका नाम रीता रखा. नाउ दे हैव बिकम रीतास लीगल पेरेंट्स. तो अब वो रीता के क्या हैं, पेरेंट्स हैं. चाहे उन्होंने उसको बर्थ नहीं भी दिया, लेकिन वो रीता के क्या है, कानूनी तौर पे माता पिता हैं वो उसके. दे लव एंड केयर फॉर हर वेरी मच. वो उसको बहुत प्यार करते हैं और उसकी केयर करते हैं. एंड शी इज़ द सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली. और ये जो रीता है, अब वो क्या है, फैमिली में सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. शी इज़ सेंटर ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. वो एक तरह से उसके आने से फैमिली में जॉय और हैप्पीनेस बनी हुई है. Now we will move forward for the reading of next page of chapter 1, My Family. Reproduction means process of giving birth, means giving birth in animal. All animals being take birth, जो all living beings, all living take birth, grow and die after completing their life. तो जितने भी living beings means having life, जितने भी living beings means जीवित प्राणी, they grow, die after completing their life. तो वो ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं. डाई, दे लॉस्ट देयर लाइफ. तो अपनी ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है जब उनकी आफ्टर कंप्लीटिंग, अपने लाइफ को पूरा करने के बाद उनकी जो लाइफ है ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इस लाइफ टाइम के दौरान, ज़िंदगी के दौरान, दे प्रोड्यूस बेबीज़ सिमिलर टू दैम. प्रोड्यूस मीन दे गिव बर्थ. वो जन्म देते हैं बेबीज़ को. कैसे बेबीज़ को जन्म देते हैं, प्रोड्यूसिंग बेबी ऑफ वंस ओन काइंड. अपनी ही तरह के बेबीज़ को बर्थ देते हैं, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. और इसको क्या कहा जाता है, रिप्रोडक्शन. एनिमल रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू जनरेशन. तो रिप्रोडक्शन क्यों होती है, रिप्रोडक्शन होती है टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, ताकि उनकी जो जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे. नेक्स्ट, एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. जो एनिमल्स हैं वो 2 वेज से रिप्रोडक्शन करते हैं. नंबर 1, एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन. एंड सेकेंड, सम एनिमल्स ले एग्स. नाउ वी विल रीड द एनिमल विच give birth. They produce milk to feed their young one. Cat, dog, sheep, cow, buffalo, horse, elephant, monkey, dolphin, whale, etc. are mammals. So these are the examples of mammals. मैमल्स कौन कौन से हैं, डॉग, कैट, डॉग, शीप, काउज, बुफेलो एंड हॉर्स, एलिफेंट, monkey, dolphin, whale. These are the mammals. The young ones are carried within the bodies of their mother till they fully developed to be born. जब तक ये जो बेबीज़ हैं, जब तक इनका बॉर्न, ये पैदा नहीं हो जाते, तब तक इनका विकास कहाँ पे होता है, इन द बॉडी ऑफ देयर मदर की बॉडी में.
A bat gives birth to young one. The mother bat feeds the baby on its milk. जो मदर है वो अपने बेबीज़ को फीड मीन्स फूड, फूड कौन सा देती है? मिल्क। मीन्स मिल्क फूड इज़ प्रोवाइडेड बाय द मदर टू इट्स बेबी, सो इट इज़ ऑल्सो अ मैमल। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। एनिमल्स दैट ले एग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एनिमल्स lay eggs. Animal like birds, fishes, reptile, amphibians or insect lay eggs. जो एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, रेप्टाइल्स मीन्स स्नेक हैं, एम्फीबियंस मीन्स एनिमल लिव इन वाटर ऑन लैंड, इंसेक्ट्स हैं जो ये क्या है? एग्स देते हैं। सम यंग वंस दैट कम आउट आफ्टर हैचिंग। तो कुछ ऐसे भी हैं बेबीज़ जो हैचिंग होने से एग में से बाहर होते हैं। दिस इज़ एग एंड द एग हैचेस। दिस इज एग हैचिंग। लुक लाइक द पेरेंट्स एनिमल्स। जो यंग वन है कम्स आउट आफ्टर हैचिंग, जो हैचिंग होने के बाद एग में से बाहर निकलते हैं, वो किसके जैसे दिखाई देते हैं? देयर पेरेंट्स एनिमल्स। जो भी उनके पेरेंट्स एनिमल हैं उन्हीं के जैसे वो दिखाई देते हैं। वाइल सम अदर लुक वेरी डिफरेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो एग में से बाहर आने के बाद अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखाई देते, बट एज दे ग्रो, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं दे लुक सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। बड़े होते जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लगते हैं। So students, our reading of this chapter is now completed. Now I will provide you another video related to the back exercise of this chapter, and then our chapter will be completed, and after that I will check your work online, and for any query you can contact with me. Thank you students, have a nice day, stay safe, stay home. Thank you.